क्या भारत की राजनीति में भूचाल आने वाला है? क्या राहुल गांधी की नागरिकता पर बड़ा फैसला होगा या फिर से सिर्फ एक और राजनीतिक विवाद है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। आज हम इस पूरे मामले को एक विस्तार से समझेंगे। कैसे विवाद उठा, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस का पक्ष क्या है, और अगर यह सच निकला तो इसके क्या परिणाम होंगे। आइए इस रहस्यमय मामले की तह तक चलते हैं। इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? राहुल गांधी पर पहली बार यह आरोप कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले दावा किया था कि राहुल गांधी के पास भारत के अलावा ब्रिटेन की भी नागरिकता है। उन्होंने यह आरोप ब्रिटेन में रजिस्टर की गई एक कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के दस्तावेजों के आधार पर लगाया था, जिसमें राहुल गांधी को ब्रिटिश सिटीजन बताया गया था। सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी सच में ब्रिटिश नागरिक हैं तो क्या वे भारत में सांसद बनने योग्य हैं? क्या भारत में रहते हुए किसी व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता हो सकती है? इसी सवाल का जवाब अब इलाहाबाद हाई कोर्ट मांग रहा है। क्या कहता है भारतीय नागरिकता कानून? भारत में डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। भारत संविधान के मुताबिक अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छुपाकर किसी संवैधानिक पद पर बैठता है तो यह गंभीर अपराध माना जाता है। चुनाव लड़ने और सांसद बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यानी अगर अदालत में यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी और कांग्रेस का पक्ष क्या है? कांग्रेस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है, जिसे हर चुनाव से पहले राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि उन्होंने कभी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है। कांग्रेस का दावा है कि जिस कंपनी की बात की जा रही है वह महज एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंट्री थी, जिसे बीजेपी ने गलत तरीके से पेश किया। राहुल गांधी के अनुसार यह मामला पहले भी उठ चुका है और इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस सच कह रही है तो फिर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब क्यों मांगा? क्या इसमें कुछ ऐसा है जिसे जनता अभी नहीं जानती? इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? इस मामले पर दायर याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई, जहां याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता लेकर भारत के कानूनों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के भीतर इस पर जवाब देने को कहा है। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या स्थिति है और क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगली सुनवाई के बाद यह तय होगा कि मामला आगे बढ़ेगा या नहीं। बीजेपी का पक्ष। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर राहुल गांधी निर्दोष हैं तो उन्हें कोर्ट में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं ने दावा किया है कि उनके पास इस मुद्दे के सबूत हैं। कांग्रेस का पक्ष। कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी ये मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए उठा रही है। पार्टी का कहना है कि ये मामला पहले भी उठा था, उसका कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन इस बार मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और अब यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं रह गया। अगर आरोप सही साबित हुए तो क्या होगा? अगर कोर्ट में यह साबित होता है कि राहुल गांधी ने सच में ब्रिटिश नागरिकता ली थी तो इसके बड़े राजनीतिक और कानूनी प्रभाव होंगे। उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जा सकती है, वे संसद सदस्य बनने के अयोग्य हो सकते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगली सुनवाई हाई कोर्ट में होगी, जहां केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। अगर इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होता है तो ये भारतीय राजनीति को हिला सकता है। क्या राहुल गांधी निर्दोष साबित होंगे या ये मामला उनके लिए बड़ी मुसीबत बनेगा? ये सभी सवाल आने वाले हफ्तों में स्पष्ट होंगे। तब तक जुड़े रहिए इस मामले की हर अपडेट के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार हमें बताएं। जय हिंद।